ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलेगा डेली 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 9th में, 10th में, +1 +2 सब में है, तो हम थोड़ा बेसिक टू हाई लेवल जाएंगे। क्लियर? आई थिंक आपको सारा पहले से ही आता है, फिर भी हम रिवीजन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। जो डेली देखते हैं वो लाइक कर दे और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। इन डेली लाइफ वी जनरली यूज लाइक वर्ड्स प्रोबेबली, लाइकली, चांस। क्लियर? या फिर हम कहते हैं ही इज प्रोबेबली राइट, या फिर इट विल प्रोबेबली रेन टूडे। That means there is a uncertainty about the occurrence. तो probability क्या हुआ? Probability is possibility or chance of occurrence of an event is called probability. अब probability स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं probability के, जो आपको पता होने चाहिए। कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, डाई को थ्रो करते हैं 1 2 3, तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, तो उनको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम है। फर्स्ट, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या हुए? हेड, टेल, और इसको ऐसे लिखते हैं, और ये सैंपल स्पेस है। अभी डेफिनेशन बताऊंगी, फिलहाल ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस के अंदर लिखते हैं एस टेल, तो मतलब हेड आने के जितने चांसेस है उतने ही टेल के भी आने के चांसेस है व्हेन वी टॉस अ कॉइन। ठीक है। सेकंड है टॉस अ कॉइन 2 टाइम, या फिर 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस्ड। तो फिर क्या होगा? सैंपल स्पेस एच एच टी टी एच टी टी एच। अब 3 कॉइन्स, तो क्या होगा सैंपल स्पेस आपका? तो आप क्या करिए, देखिए यहां पता चल रहा है 2 पावर 1, 2 आउटकम है 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 2, मतलब कितने आउटकम्स है? 4। नेक्स्ट क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 3, 8 आउटकम होगी। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ एच 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 एच। लिखने का क्या तरीका है? जैसे मुझे पता है कि 8 आउटकम्स है, 8 का हाफ कितना हुआ? 4, 4h 40, 4 का हाफ 2, 2h 2t 2h 2t, एंड 2 का हाफ 1, 1h 1t 1h 1t 1h 1t 1h और 1t। ये आपका कॉमा लगा के सैंपल स्पेस बन गया। क्लियर है? जब हम 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करेंगे। नेक्स्ट है डाई। डाई का प्लूरल फॉर्म है डाइस। डाई बोलते हैं, जब प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? डाइस। तो डाई क्या है? एक सॉलिड क्यूब है, 6 फेसेस होते हैं जिसमें, और नंबर क्या होते हैं? 1 to 6। जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो जो हमारा अपर फेस आता है वही हमारा आउटकम होता है। क्लियर? तो अगर डाई को थ्रो कर रहे हैं 1 टाइम, तो आपका सैंपल स्पेस पता है कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। सेकंड 2 टाइम, तो क्या होगा सैंपल स्पेस? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्लियर? नेक्स्ट 2 1 6 6 तक जाना है। तो मतलब कितने आउटकम्स है मेरे? 36। आप काउंट कर लीजिए, 6 एंड 6, 6 रोज एंड 6 कॉलम है, तो कॉलम्स है, तो कितना हुआ? 36 हो गया। तो अगर आप डाई एक बार थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 6, मतलब 6 रेज़ टू पावर 1 2 टाइम करेंगे तो 6 रेज़ टू पावर 2 3 टाइम करेंगे तो 6 रेज़ टू पावर 3। कितने आउटकम्स आते हैं टोटल?
216। तो इनको लिखना पॉसिबल इम्पॉसिबल है, कितना टाइम लग जाएगा 216। तो ये वाला इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इससे भी आ सकते हैं। कैसे आउटकम्स होते हैं इसके, 1 1 1 1 1 2, इस तरह। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेक और पैक ऑफ कार्ड्स। या तो पैक ऑफ कार्ड बोलते हैं या फिर डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड पैक और डेक ऑफ कार्ड्स, आपको पता है कंप्लीट सेट ऑफ कार्ड्स को क्या कहते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, जिसमें से आपके 26 ब्लैक 26 रेड कार्ड। क्लियर? इसमें भी आपका फर्दर ब्लैक में क्या क्या आता है, क्लब एंड स्पेड, एंड यहां पे हार्ट एंड डायमंड। क्लियर है? हर एक सूट में कितने होते हैं 13 कार्ड्स, 13 13 13 एंड 13। और आपके नंबर्स क्या होते हैं, हर एक 13 कार्ड्स मतलब क्या क्या होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस, और बाकी 2 to 10 तक नंबर्ड होते हैं। क्लियर? तो ये हर एक में होते हैं, यहां भी यहां भी यहां भी, ये सबको पता है। एंड नेक्स्ट आपका फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स होते हैं आपके 12। क्यों? क्योंकि ये फेस ये फेस ये फेस, ईच कितने किंग होते हैं 4, क्वीन भी 4 हर एक में, ठीक है, और जैक भी 4, एस भी 4, 2 भी 4, 10 भी 4, इसी तरह। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपके 4 into 3 12, जिसमें से 6 रेड कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। अब नेक्स्ट है आपके ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक एंड एस। तो कितने हुए फिर 4 4 16। तो टोटल ऑनर कार्ड कितने होते हैं आपके पास 16 होते हैं। क्लियर है? ये पूरा कार्ड के बारे में है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स। कुछ टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा ट्रायल। ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स वन और सेवरल आउटकम्स। ठीक है, ट्रायल is an action which result one or several outcomes. For example, when we toss a coin, so suppose we toss a coin 10 times. Each toss जो है आपका उसको हम बोलेंगे ट्रायल। नेक्स्ट, when we throw a die 5 times, तो each throw जो है आपका वो क्या होगा, ट्रायल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट। एन एक्टिविटी विच गिव्स रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट होता है एन एक्टिविटी विच गिव्स रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मोस्टली साइंस में, जैसे साइंस में क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई, मान लीजिए एसिड और बेस का कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें पहले से ही पता है कि हमारा सॉल्ट एंड वाटर निकलेगा। क्लियर? मतलब विच कैन प्रिडिक्ट इन एडवांस, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट इसका बिल्कुल अपोजिट है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच द रिजल्ट ऑफ ट्रायल कांट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। क्लियर? तो इसमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में है वो आपके 2 कंडीशन है कि आउटकम हैज 1 और it has more than 2 possible outcomes.
एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि वी कांट प्रिडिक्ट आउटकम, ठीक है, वी कांट प्रिडिक्ट इन एडवांस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई, आर सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये तो पता है कि मेरा सैंपल स्पेस इतना है, पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे ये पता है, बट वी कांट प्रिडिक्ट विच ट्रायल कम्स। क्लियर? हमें नहीं पता कि 5 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ये पता है कि इसी में से आएगा, बट ये नहीं पता कि क्या आएगा। क्लियर? कुछ भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, विच कांट बी प्रेडिक्ट इन एडवांस। क्लियर है? नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो पहले भी बताया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बोलो या रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलो। तो सैंपल स्पेस क्या है? स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय एस, सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment is called sample space. Sample space, throwing a die, ये sample space है। Tossing a coin twice, तो H H H T T H T T। Clear? और sample space को डिनोट करते हैं S से। नेक्स्ट है आपका इवेंट। इवेंट is every subset of a sample space। इवेंट को जनरली डिनोट करते हैं ई से, इवेंट को डिनोट करते हैं ई से। अगर सपोज मेरे पास रोलिंग अ डाई 1 2 3 4 5 6, ई विद द इवेंट अपियरिंग नंबर, ठीक है, अपियरिंग नंबर या अपियरिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है? 2 4 एंड 6। तो अब मैं कह सकती हूँ जो ई है वो मेरा सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। क्यों? क्योंकि ई के सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में है। तो इवेंट क्या है? एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट, पहला है नल इवेंट या फिर इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट। अब नल इवेंट जैसे हम सेट में करते थे, नल एम्प्टी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता था उसके अंदर, वैसे ही यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको? इम्पॉसिबल। इट हैज नो एलिमेंट, इट हैज नो एलिमेंट। या फिर इवेंट इवेंट नेवर अकर्ड व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। इवेंट नेवर अकर्ड व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड नल इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय 5। एंड अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूं 5 की तो क्या होगी? वो 0। क्यों? कि अगर हम वही डाई का एग्जांपल लेते हैं कि रोलिंग अ डाई appear event e be a event appearing number greater than 7, ऐसे बोल दूं तो क्या है आपके पास? आपको पता है कि सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है और मैं इवेंट कह रही हूं कि मेरा नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 6 या ग्रेटर देन 7, तो क्या है? वो 5 है। मतलब कोई नंबर ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इट मीन्स इसको कहेंगे नल इवेंट। नेक्स्ट है श्योर इवेंट। इसका बिल्कुल उल्टा, it always occurred when experiment is performed। it always occurred when, sure event बोलते हैं इसको या फिर certain event। it always occurred when certain event, when experiment is performed। it always occurred when experiment is performed। it is denoted by या फिर S। तो probability of sure event is 1। क्लियर है? तो अगर मैं इसी से कहूं मेरा रोलिंग अ डाई ये है और इवेंट है अपियरिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो आ गया मेरा प्राइम नंबर। ई क्या है? प्राइम नंबर 2 है आपका, तो आपके पास श्योर इवेंट है। या फिर अपियरिंग अ डाई नंबर लेस देन 6,
तो ये सारे आ जाएंगे। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। नेक्स्ट है आपका सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट। It has only one sample. It has only one sample point. अब sample point क्या है? It has only one sample point. Sample point क्या है? मैंने ट्रायल बताया, हर एक आउटकम जो है ट्रायल की उसको ही हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ईच आउटकम ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। मतलब ईच आउटकम ऑफ ट्रायल, जैसे रोलिंग का डाई ये किया तो मैंने अगर रोल किया तो 1 आया तो ये मेरा सैंपल पॉइंट है, या फिर से रोल किया 2 आया तो वो सैंपल पॉइंट है। तो सिंपल इवेंट क्या होता है? इट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल क्या हूं, यही वाला, ये मेरा क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। ई बी द इवेंट प्राइम नंबर, तो 2 इज अ एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट बिल्कुल ऑपोजिट इसका। इट हैज 1 or 2 or more than 2। इसको कंपाउंड भी बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट, मिक्स्ड इवेंट। ठीक है? इट हैज 2 or more than 2 सैंपल पॉइंट। क्लियर है? वही अपना सैंपल स्पेस है। अगर 1 2 रोलिंग डाई का 1 2 3 4 5 6 और मैं कहूं इवेंट अपियरिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या हुआ? 1 3 5। तो क्या कहा? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट को हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट है equally likely event. Outcomes is said to be equally likely event whenever we have no reason to believe one is more likely to occur other। क्या मतलब हुआ कि यही इक्वली लाइकली का मतलब यही है कि अगर मैं डाई थ्रो करती हूं, ठीक है, तो कितने इसके 6 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है। तो जितने 3 के आने के चांसेस है उतने ही 4 के आने के चांसेस है, जितने 4 के आने के चांसेस है उतने ही 5 के आने के चांसेस है, 6 के आने के चांसेस है, मतलब सबके चांसेस है। क्लियर? तो मतलब 6 फेसेस 1 2 3 4 5 to 6 आर इक्वली लाइकली कम्स अप, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। क्लियर? नेक्स्ट है मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट सेट इवेंट्स भी बोलते हैं इसको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं या फिर इनकम्पेटिबल भी बोलते हैं। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द occurrence of any one of them prevents the others। क्लियर? कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ऐसे है, ये ए है सेट और ये क्या है? बी सेट है। ए के जितने भी एलिमेंट है, मतलब ए का कोई लेना देना नहीं है बी से। क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देती हूं आपको कि रोलिंग अ डाई, चलिए 1 2 3 4 5 6, मेरे पास इवेंट है 3, E1 E2 E3। इवेंट पहला है when throwing a die appearing a number, even number है 2 4 6। ठीक है? नेक्स्ट appearing odd number, ये आएगा मल्टीपल ऑफ 3 3 6 ले लो, ये ले लिया मैंने इवेंट E1 E2 E3। क्लियर? अब अगर मैं E1 और E2, E1 मतलब प्राइम नंबर, तो ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है? मतलब प्राइम नंबर है तो इट मींस ऑड नंबर नहीं आएंगे, प्राइम नंबर नहीं, सॉरी इवन नंबर है तो इट मींस ऑड नंबर नहीं आएंगे। तो इसी को बोलते हैं, डेफिनेशन ही ऐसी है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को हम क्या कहते हैं कि अगर मैं E1 और E2 का इंटरसेक्शन करूं,
1 2 3 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, तो मतलब क्या दे रहा है वो 5 दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर E2 और E3 का इंटरसेक्शन करूं तो वो 5 मुझे नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि 3 इसमें क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट, E1 और E3 का देखते हैं, E1 इंटरसेक्शन E3, E1 और E3 में भी 6 आपका 5, मतलब 5 नहीं है क्योंकि 6 आपका क्या है, कॉमन, तो दैट मीन्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर तीनों में देखिए, यहाँ पे 1 है लेकिन इसमें नहीं है, 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 है तो यहाँ नहीं है, 4 है तो इसमें नहीं है या इसमें नहीं है, 5 है तो इस दो में नहीं है, 6 है तो इस वाले में नहीं है, दैट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 भी आपका क्या है, 5। तो इट मीन्स E1 एंड E2, E1 E2 E3 टेकन टूगेदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और E1 E2 भी क्या है आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, E1 एंड E3 और E2 एंड E3। क्लियर है, ये है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर मेरे पास E1 E2 E3 इस तरह इवेंट है En तक, ठीक है, और ये एक सैंपल स्पेस के अंदर है, सैंपल स्पेस आपका है, ऐसे डिनोट करते हैं, और E1 यूनियन E2 E3 एंड सो ऑन यूनियन En है। क्लियर है, तो क्या होगा आपका, अगर ये आपका वापस मतलब सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। 2 or more events associated with a random experiment are exhaustive if their union is sample space। अगर उनका यूनियन आपका सैंपल स्पेस आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं, क्लियर, कि आपका यही एग्जांपल ले रही हूं मैं, 1 2 E1 क्या लिया था मैंने, इवेंट E1 E2 E3, एक और ले लेते हैं E4 ले लेते हैं 4 5 6, मतलब क्या लिया मैंने, नंबर ग्रेटर देन 3। तो अब देखिए आपका, अगर E1 यूनियन E2 करती हूं, ये तो 5 बन गया, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब सॉरी, यूनियन क्या क्या मतलब है, यूनियन है ऑल एलिमेंट बट नॉट रिपीटेड, तो क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 6 आ गया आपका। नेक्स्ट आपका, अगर मैं E2, तो मतलब इट मीन्स E1 E2 क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, और अगर सारा करती हूं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 इवेंट, तो भी 1 2 3 4 5 6 दे रहा है, सैंपल स्पेस के बराबर ही दे रहा है। बट अगर मैं ये तो करती हूँ, देखिए E2 और E3, तो आपके पास क्या आ रहा है 1 3 5 6, तो जो कि सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है। इट मींस ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट है, बट ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट कब होता है, कि मैंने आपको अभी कहा कि E1 इवेंट, अब I से ले लो, इंटरसेक्शन EJ अगर 5 के बराबर होगा, पहला ये टर्म, ये कंडीशन होनी चाहिए, और I डज नॉट इज इक्वल टू J वेयर IJ क्या है आपके 1 2 3 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक, पहले कंडीशन ये। सेकंड, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन En तक, वो कितना होना चाहिए आपका, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लू कि A मेरे पास है 1 3 5 एंड B है आपका 2 4 6, क्लियर, A इंटरसेक्शन B, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 A यूनियन B, दो ही है इसमें, ठीक है, इवेंट, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स ये किसके बराबर है, सैंपल स्पेस के बराबर। दैट मीन्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, दोनों है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। आई थिंक इतना क्लियर है। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? ठीक है, सबसे पहले क्या है, फ्रॉम अ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। बॉयज मान लीजिए मेरा B1 B2 है और गर्ल्स है 3 गर्ल्स है G1 G2 एंड G3। आपको सैंपल स्पेस बनाना है अगर 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं तो आपको पता है क्या करना है। B1 B2 हो सकता है या फिर B1 G1 B1 G2 B1 G3, मतलब पहला लड़का या फिर G1 G2 G3। क्लियर? अब B2 के साथ भी करिए इनको, B2 G1 B2 G2 एंड B2 G3। क्लियर? या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, G1 G2 2 गर्ल्स हो सकती है, या फिर ये G2 G3 ये हो सकती है, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट G3। हाँ ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। कॉमा लगाना है बीच में। 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने थे आपको, तो आपको सैंपल स्पेस बताना था, तो इतना होगा। नेक्स्ट देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शो हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेड एंड 4 ब्लैक। क्या कहा कि कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। वो कह रहा है कि अगर आपका हेड आया, ठीक है, तो हमने क्या करना है, वी ड्रॉ अ बॉल 3 रेड एंड 4 ब्लैक। 3 रेड मतलब R1 R2 R3। एच के साथ आएगा क्योंकि अगर हेड आएगा तो 3 रेड बॉल्स लेनी है और 3 ब्लैक बॉल लेनी है। 4 B1 B2 B3 एच के साथ एंड B4। क्लियर है? ये कह रहा है। एंड नेक्स्ट आपका कह रहा है इफ इट शो टेल्स वी थ्रो अ डाई। अगर टेल आता है ये वाला तो हम क्या करेंगे, डाई थ्रो करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे होगा। T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये है आपका सैंपल स्पेस। आई थिंक आपको क्लियर है। एक और करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई and then tossing a coin once if the number on the die is even number। एक एक्सपेरिमेंट करना है, रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन नंबर। अगर आप डाई को रोल करेंगे और आपके इवन नंबर आएंगे। क्या क्या थे, रोलिंग अ डाई, आपको पता है डाई को रोल करेंगे तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आएगी अगर डाई को रोल करेंगे। नेक्स्ट का है देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। तो अगर आपके पास इवन नंबर आए, इवन नंबर क्या है, ये वाले 2 4 6, आपको क्या करना है, टॉस करना है कॉइन को, मतलब हेड टेल आएगा, यहाँ भी हेड और टेल और यहाँ भी हेड और टेल। क्लियर है? नेक्स्ट है इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड टॉस कॉइन ट्वाइस। मतलब अगर आपके पास 1 3 5 आएंगे तो टॉस अ कॉइन ट्वाइस। मतलब क्या है, इसमें ट्वाइस के लिए क्या क्या, एच एच टी टी एच टी टी एच, 1 के लिए ही इतने आउटकम्स आएंगे। नेक्स्ट एच एच, इसी में टी टी एच टी टी एच, और लास्ट एच एच टी टी और एच टी एंड टी एच। क्लियर है? तो ये सारा सैंपल स्पेस है। कौन कौन सा, 2H 2T HT 4H 4T। क्लियर? ऐसे लिख लो, लिखना है अगर 2H 2T
5, कॉमा लगाते जाओ, ठीक है, बीच में यहाँ भी कॉमा लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे, क्लियर। 5HT एंड 5TH, आप कॉमा लगा सकते हैं ऐसे। ये आपका सैंपल स्पेस है पूरा। यहां से लेकर यहां तक, यही से आप देख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस कैसे करना है, क्लियर। ये आई थिंक +1 में है कंसेप्ट। क्वेश्चन है 3 coins are tossed once, describe the following events associated with the random। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। कितना आएगा 3, मतलब 2⁻3, 8 आउटकम्स। 4H 4T लिख दो ऐसे, और T T T और यहाँ भी T। 4H 4T 2H 2T 2H और 2T। नेक्स्ट HT 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 और HT। ये है आपका सैंपल स्पेस, कॉमा लगा दीजिए, क्लियर। तो सबसे पहले क्या कहा है, A गेटिंग 3 हेड्स, तो मतलब HHH, ये है आपका A। B है आपका गेटिंग 2 हेड्स 1 टेल, 2 हेड होने चाहिए 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, और बस हो गया, ठीक है। एंड C क्या दिया है, गेटिंग 3 टेल्स, दैट मीन्स T T एंड T। एंड D आपका दिया है गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो जिसमें स्टार्टिंग में हेड आया है ये HH HHT HTH और HTT, क्लियर है। फर्स्ट टॉस पे आपका गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। क्वेश्चन है विच ऑफ द पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन से पेयर आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो क्या कहा था मैंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, क्लियर। तो ये इवेंट है, अगर इनको देखें तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, AB हो गए और AC, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, BCB हो गया, और इनमें देखिए TTT है, यहाँ पे नहीं है, तो C इंटरसेक्शन D। और A के साथ B तो है, A के साथ C देखिए A एंड C भी है, A इंटरसेक्शन C। एंड नेक्स्ट A के साथ D नहीं हो सकता, HHH यहाँ पे, ठीक है। B के साथ D B नहीं हो सकता, मतलब AB BC CD और AC, क्लियर है। ये सारे के सारे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आपका है विच इवेंट आर एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, जिनका सैंपल स्पेस 1 होता है, ये और ये A एंड C आर एलिमेंट्री इवेंट। एंड नेक्स्ट है विच इवेंट आर कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट 2 और मोर देन 2 सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट नॉट सैंपल स्पेस, 2 और मोर देन 2 सैंपल पॉइंट। तो कहाँ पे है 1, ये देखिए एक B में है और D में है, तो B एंड D आपके क्या है, एलिमेंट कंपाउंड इवेंट, और ये आपके क्या है एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होता है, वो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, एक कंपाउंड इवेंट होते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग के कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 coins are tossed once, find the probability of getting all heads। ये सैंपल स्पेस में ऊपर वाला ही ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, तो कितना हुआ 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है ऑल हेड्स तो कितना हुआ, एक है, एक ही है आपके पास पॉसिबिलिटी जिसमें ऑल हेड्स है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं सैंपल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 8। सेकंड है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट क्या होता है उतना, उससे ज्यादा, तो ये है 1 2 हेड है, ठीक है, यहाँ पे 2 3, तीसरे में 3 हो गया, एटलीस्ट 2 हेड्स,
और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ये हो गया आपके, यहाँ 2 हेड्स है, यहाँ 2 हेड्स है, 2 हेड्स है, एंड एटलीस्ट उतना और उससे ज्यादा, मतलब 3 भी हो सकते हैं। तो 4/8, तो दैट मीन्स 1/2। क्लियर? नेक्स्ट है एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट उतना उससे कम, एटमोस्ट 2 हेड, 1 2 3। क्लियर? 2 हेड्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 6 एंड नो हेड। क्लियर? एटमोस्ट है तो कितने हुए टोटल? 7। तो एटमोस्ट 2 हेड्स, जितना पूछा है उतना या उससे कम। क्लियर? 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड। क्लियर? नेक्स्ट है नो हेड्स, नो हेड्स मतलब सब में हेड्स है, सिर्फ एक ही है पॉसिबिलिटी। तो नो हेड्स मतलब कितना है प्रोबेबिलिटी इसकी? 1/8 ऑल टेल्स। नेक्स्ट एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, 1 2 3, बस 3/8 प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 2 टेल्स, 1 2 एंड 3, तो ये भी 3/8 हो गया। क्लियर है? एग्जैक्टली 3 टेल्स, 3/8, 2 टेल्स सॉरी। अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन में हेड होना चाहिए, तो स्टार्टिंग के 4 में ही फर्स्ट कॉइन में क्या है? हेड है, तो ये होगा 4/8, दैट मीन्स 1/2। आई थिंक क्लियर है, ये आपने 10th में भी किया है, जस्ट रिवीजन के लिए बता दिया एटमोस्ट एटलीस्ट का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गिवन नंबर एज सम। अब ये तो या तो पूरा सैंपल स्पेस लिख लो, या फिर आपको एक बार सैंपल स्पेस लिख लेती हूँ मैं, फिर सारे क्वेश्चन ऐसे ही बता दूंगी। ठीक है? तो आपका क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन, 1 1 1 2 1 3 1। अब देखिए पहला क्वेश्चन है एन इवन नंबर एज सम, इवन नंबर एज सम, सम करके इवन नंबर होना चाहिए। तो कितने हैं? 1 2, ठीक है, 2 4 6। इसी तरह हर पता चल गया कि इंटरवल के बाद होगा, जैसे 2 यहाँ 4 है और यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, मतलब हर एक रो से 3 एलिमेंट आ रहे हैं या 3 आउटकम्स आ रहे हैं। तो कितना रोज है? 6 है, पता है 6 3 18, तो कितना होगा? 18/36, 1/2। क्लियर है? बिना लिखे भी कर सकते हैं, टाइम अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो वैसे पता चल जाता है अपने आप। नेक्स्ट सम एज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर करके सम आना चाहिए। प्राइम नंबर 2 3 5 7 इस तरह होते हैं। ठीक है? तो 2 3 5 7 कितना है सम एज अ प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर करिए फटाफट, 2 3, ठीक है, सम करना है, और 5, ये इसका हो गया 6, इसका हो गया 7, टिक कर रही हूँ, 3 4 5 6 7 6 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11, और ये भी 11 10 9 8 और 7। काउंट कर लीजिए कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15/36 आपके क्या है? प्राइम नंबर एज अ सम। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, सॉरी, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 मतलब एटलीस्ट उतना उससे ज्यादा, तो एटलीस्ट 10, तो यहाँ तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, यहाँ तक तो 9 है। ठीक है? ऐड करके तो कितना हो गया? 9 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6
doublet of even number double 2 2 4 4 6 6. Doublet of even number 2 2 4 4 and 6 6. तो 2 by 3 by 36. नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑफ 2 and 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस. एक डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, अदर पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों के मल्टीपल ही होने चाहिए. तो क्या होगा इसमें मल्टीपल ऑफ. ओके तो आप कर दीजिए फटाफट. यहां तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 का मल्टीपल 1 में नहीं है. यहां देखिए तो मल्टीपल ऑफ एक पे 2 का मल्टीपल और 3 का, पहला 2 3, ठीक है, ये वाला 2 3 और ये नहीं हो सकता 2 6, दूसरा 3, ये वाला 3 हो गए. कैसे करूं, क्रॉस गोल कर लेते हैं, ठीक है, सर्कल कर लेते हैं, ये और 3 3, 2 का नहीं मल्टीपल है 3, ये है, ये भी है 2 का है लेकिन 3 का नहीं है. यहाँ 2 and 3 दोनों, यहाँ भी 2 and 3, यहाँ नहीं है क्योंकि एक में 5 है. और 6 1 6 2 ये है 2 भी 3 का भी मल्टीपल, 2 and 3 मल्टीपल, यहाँ भी 2 and 3 का मल्टीपल और यहाँ भी 2 and 3 का मल्टीपल. जो क्रॉस किया, जो गोल किया 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 and 11. कितना है आपका प्रोबेबिलिटी 11 by 36 है. क्लियर. नेक्स्ट है सेम नंबर ऑन द बोथ टाई 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये तो पता ही है आपको कितना डबलेट जो है 6 by 36 1 by 6. नेक्स्ट अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम. सम करके 3 का मल्टीपल होना चाहिए. अब सम करके चाहिए तो मतलब 1 1 1 2 तो 2 1 भी होगा, ठीक है. 4 5 6 1 5 तो 5 1 भी होगा. एंड 3 ये हो गया 5 6 हो गया 2 4 2 4 एंड 4 2 भी होगा 6 8 हो गया 3 1 4 5 6 3 3 7 8 9 3 6 एंड 6 3 भी हो गया. आई थिंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कर सकते. अच्छा 6 वाला भी है यहाँ 4 2 6 7 4 2 लिख दिया है. ओके यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आएगा 9 4 5 एंड 5 4 भी होगा. एंड नेक्स्ट 6 6 भी होगा एंड 6 3 हो गया 6 2 नहीं 6 3 हो गया एंड लास्ट 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 by 36 आपके जिनका सम करके मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम. आई थिंक क्लियर है. नेक्स्ट है आपका 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ईच ऑफ 52 आर बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. ये सिंपल है, सिंपल वाला क्वेश्चन है क्योंकि 1 कार्ड इज ड्रॉन. अगर 2 कार्ड इज ड्रॉन होता तो हम कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लगाते, वो करवाऊंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में सिंपल वाला करेंगे. 1 कार्ड इज ड्रॉन तो 1 कार्ड इज ड्रॉन. टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 52 पहला पूछा है एंड एस. वैसे यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है कि आपको एक कार्ड निकालना है. टोटल एस कितने होते हैं 4 C1 और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 में से भी एक कार्ड आपको ड्रॉन करना है. बट 4 C1 4 ही होता है इसलिए 52 C1 भी 52 ही होता है. तो 4 by 52 कैंसिल आउट कर दीजिए. क्लियर. तो ये 1 कार्ड के लिए. बट अगर पूछा होता 2 कार्ड इज ड्रॉन तो मैं 4 C2 और यहाँ 52 C2 लिख लेती. क्लियर. सेकेंड है आपका रेड तो बताइए 26 है तो 26 by 52 डायरेक्ट कर लेते हैं. थर्ड है ईदर रेड और किंग. अब ध्यान रखिए जहां पे और की बात आती है या फिर नेक्स्ट क्या आती है एंड की बात. एंड मतलब कॉमन, एड मतलब होता है प्लस करना, एड मतलब कॉमन. एंड
कॉमन। बाकी आपको बताया ये एंड मतलब कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, और ये होता है ए यूनियन बी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो थर्ड में पूछा है ईदर रेड और किंग, रेड भी होने चाहिए किंग भी होने चाहिए। रेड कार्ड कितने होते हैं 26 और किंग कितने होते हैं 4, लेकिन 2 इसमें है पहले से ही, 2 रेड किंग होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, तो मतलब 2 हुए। 2 रेड इसी में है किंग, तो ब्लैक किंग बचे 2। क्लियर? तो कितना हुआ 28, मतलब 28/52 आपका आंसर इधर। ठीक है, और बोला है तो ऐड करना है। नेक्स्ट पूछा है रेड एंड अ किंग, एंड मतलब कॉमन, रेड भी होना चाहिए किंग भी होने चाहिए। तो आपको पता है रेड कार्ड 26 होते हैं, जिसमें से 2 किंग रेड होते हैं, तो 2/52 आपका आंसर। मेरे कहने का मतलब था कि अगर हम 2 कार्ड ड्रॉन करते तो आपको यहाँ 4C2 लिखते, ठीक है, बट आपको 10th में फिलहाल ऐसे ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा हाई लेवल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड कम अप अ डाई इज थ्रो। कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आ गया तो डाई थ्रो, मतलब क्या बन गया H1 H2 H3 H4 H5 H6। कॉमा लगा लो, बीच में लगाना है आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ टेल कम्स अप कॉइन टॉस्ड अगेन, कि अगर टेल आएगा तो फिर से कॉइन टॉस होगा, तो मतलब फिर से H आएगा या फिर से T आएगा। तो इट मीन्स क्या बना, ऐसे अगर लिख दो कॉमा लगा के, तो TH और TT ये आपका है सैंपल स्पेस। क्लियर है? अब बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन इजी है। 2 टेल्स, 2 टेल्स पूछा है, तो 2 टेल्स सिर्फ 1 एक ही TT, ठीक है, TT है तो मतलब कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 1 और ये 8। क्लियर? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ये आपको मैंने पहले ही ये आपको पता है प्लस टू की 10th में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन, यहाँ होते हैं फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम फेवरेबल को m से, इसको टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस m बोलते हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं n। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का जो ये भी पता ही है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही लाइक करती है, ये पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा रही हूं मैं हर बार। तो कितना है, टेल चाहिए था आपका 1/8। नेक्स्ट है हेड एंड अ 6, हेड होना चाहिए और 6 होना चाहिए, तो वो तो एक ही बार है, कहाँ है h और 6, तो ये होगा 1/8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल आउटकम्स। हेड एंड इवन नंबर, तो हेड एंड इवन नंबर 1 2 एंड 3, तो 3/8। क्लियर है? 3 dice are thrown together, find the probability of getting a total of at least 6। अब 3 dice are thrown तो मतलब कितना पॉसिबल आउटकम्स है 216, तो उतना तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। तो अगर मैं एक इवेंट ले लू, ए या ई कोई भी इवेंट ले लू जिसमें टोटल गेटिंग टोटल ऑफ 6, एटलीस्ट 6, ए बी द इवेंट गेटिंग अ टोटल एट लीस्ट 6। ठीक है, ये अगर ए ये ले लिया तो ए नोट क्या होगा, इवेंट गेटिंग अ टोटल लेस देन 6। एटलीस्ट 6 मतलब 6 या उससे, जिनका टोटल 6 या उससे ज्यादा होगा, तो ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, गेटिंग अ इवेंट लेस देन 6 होगा। तो ये ज्यादा आसान नहीं है, ये वाले ज्यादा आसान है, ये सबको पता है क्योंकि
टोटल अगर एटलीस्ट 6 करना है तो कितने सारे इवेंट है। इससे अच्छा है कि जिनका टोटल 6 से कम है उनको ले लेती हूँ मैं, और मुझे जो चाहिए आपका टोटल 6 चाहिए, वो इससे मैं क्या करूंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगी। क्यों? बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नॉट अकरेंस इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले लेस देन 6 वाली प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो आपको पता है टोटल आउटकम कितने हैं, 216 है। तो इसके टोटल 6 कब कब होगा, जब 1 1 1 होगा और 1 1 2। क्लियर? अब इसी का कैसे बनेगा, 1 2 इधर लेके आइए और 2 आगे भी लेके जाइए, कितना और ऐड करके 4। क्लियर? नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 2 1, इसका भी 5 और ऐड करके, तो ये भी 2 2 1 हो सकता है और ये 1 2 2 हो सकता है। ठीक है? एंड नेक्स्ट 1 1 3 5 आ रहा है, 1 3 1 और 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और होते हैं 1 1 नहीं, बाकी बड़े हो गए इससे। ठीक है? जिनका टोटल 6 से कम हुआ वो मैंने लिख दिए। तो मतलब ए नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/216। तो गेटिंग अ टोटल एटलीस्ट 6, 1 माइनस 10/216। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। 216 से आप 10 माइनस कर दो, 103 आता है, और सॉरी 216 से 10 माइनस कर लो, 216, तो कितना हुआ ये, 206 और 216। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्ट एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। लीप ईयर आपको पता है, इन अ लीप ईयर देयर आर कितने डेज होते हैं, 366 डेज इन अ लीप ईयर। क्लियर? देयर आर 366 डेज, जिसमें से आपके 52 वीक्स एंड 52 वीक्स एंड 2 डेज। क्लियर है? तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्ट एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। तो 52 वीक्स में तो पता है कि आएगा ही संडे। अब 53 संडे वाले के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, आप 2 डे एक्स्ट्रा है ना, तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। क्लियर? तो संडे कितनी बार आ रहा है, 1 2। टोटल नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 7। और फेवरेबल केसेस कितने हैं कि 53, जो 53rd संडे है, 53 जो आपका है संडे है। तो या तो इधर इस दिन या फिर इधर, क्योंकि संडे कितने में आ रहा है, 2 में, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो कितने केसेस है, 2 है। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है? ये थोड़े बहुत बेसिक्स थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।